हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे कोडिंग बीस्ट के वेब डेवलपमेंट के 5वीं क्लास में। इस क्लास में हम जानेंगे एचटीएमएल आई फ्रेम्स, एचटीएमएल एंटिटीज, एचटीएमएल सैम्बल्स और एचटीएमएल एमोजीज के बारे में। तो सबसे पहले हम आई फ्रेम के बारे में जानते हैं। तो आई फ्रेम को बताने के लिए मैं इसी जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के ये जो पेज बनाया था, इसी पे मैं नीचे आपको बता देता हूँ आई फ्रेम के बारे में। और आप में से कईयों को आई फ्रेम के बारे में पता भी होगा, और आप में से कईयों ने कभी यूट्यूब वीडियो को अपने पेज में इम्बर्ट करने की कोशिश की है या करा है। तो आपने वहाँ देखा होगा कि जो कोड आप कॉपी करते हो उसमें आई फ्रेम होता है। आई फ्रेम आप किसी भी अनदर वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ को अपनी वेबसाइट में इम्बर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा गो लाइव सर्वर अब ऑन हो गया है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं अपने आई फ्रेम से एक वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर इम्बर्ट करके दिखाता हूँ। तो आई फ्रेम के इस्तेमाल के लिए आपको लिखना होगा आई फ्रेम। ये आई फ्रेम टैग, ये देखिए मैंने आई फ्रेम टैग लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आई फ्रेम सोर्स। यहाँ पे आपको उस कंटेंट की या उस डॉक्यूमेंट की जो आप चाहते हो अपने पेज में इम्बर्ट करना, उसका लिंक या सोर्स यहाँ पे आपको डालना होगा। तो मैं एक दूसरी किसी साइट को ही चाहता हूँ। ये देखिए मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। तो चलो, ये देख सकते हैं आप, ये गुरु गोविंद सिंह की साइट है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसी साइट को मैं अपने पेज में, मतलब इस फॉर्म के ठीक नीचे इम्बर्ट करूँगा। और ये आई फ्रेम सिर्फ वेबसाइट्स को ही नहीं, वीडियो, ऑडियो, किसी भी तरह के कंटेंट को, किसी तरह के भी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे पीडीएफ भी, अगर किसी दूसरे वेबसाइट से वो रिलेटेड है और आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट से अपने पेज पे या अपने वेबसाइट पे उसे इम्बर्ट करना, तो आप वहाँ से, अगर वो अवेलेबल है वहाँ से इम्बर्ट, तो आप उसको इम्बर्ट कर सकते हैं। इम्बर्ट करने की फैसिलिटी अगर अवेलेबल है उस साइट पे, तो आप वहाँ से आई फ्रेम की हेल्प से उस चीज़ को, उस कंटेंट को यहाँ अपने पेज या वेबसाइट में इम्बर्ट कर सकते हैं। तो ये आईपीयू की साइट ओपन हो रही है। ये देखिए आईपीयू की साइट ओपन हो गई है। अब मैं बस इसके लिंक को कॉपी करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, Ctrl+V। इतना ही करना आपको। और ज़रा देखे तो ये हो गया क्या? ये देखिए, ये साइट इम्बर्ड हो गई यहाँ पे। पर ये बहुत छोटी दिख रही है, आपको पता नहीं देखने में दिक्कत आ रही हो। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, मतलब इसकी विड्थ और हाइट दे देते हैं, मतलब इसको थोड़ा स्टाइल देना पड़ेगा। स्टाइल दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया था ये सही तरीका नहीं है स्टाइल देने का, पर मैं अभी आपको सीएसएस नहीं बता रहा हूँ। तो यहीं पे मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा स्टाइल दे के दिखाऊंगा आपको। मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ, विड्थ दे देते हैं 80%। ठीक है। और हाइट दे देते हैं, हाइट कितनी दें? हाइट हम देते हैं 500 px, मतलब पिक्सल्स। और ज़रा देखें तो इसको कैसा दिख रहा है। ओहो, ये देखो, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, पर हाँ आपको अब दिख रहा होगा ये। तो ये गुरु गोविंद सिंह की वो साइट है जो मैंने अपने पेज के अंदर इम्बर्ट कर दी। तो ये तो था हमारा आई फ्रेम। या कितना आसान है, कुछ नहीं है। तो ये तो हो गया। अब हम क्या बात करने वाले थे, हम अगला टॉपिक था हमारा एचटीएमएल एंटिटीज और सैम्बल एमोजीज। तो उसके लिए फटाफट हम क्या करते हैं, जल्दी से एक दूसरी फाइल बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं HTML class5.html। ये बन गई हमारी फाइल, एक न्यू फाइल।
तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई। अब मैं इसमें क्या करूँगा, आपको पता है मैं बॉलर प्लेट लगाऊंगा, एक्सप्लेनेशन मार्क, और एमिट अपना बाकी का काम कर देगा, आपको बस एंटर दबाना है। यहाँ पे आपको टाइटल है, सबसे पहले आपको टाइटल सेट करना होगा। टाइटल दे लेते हैं HTML क्लास 5। अब आते हैं बॉडी के अंदर और इसे बंद भी कर देते हैं और गो लाइव सर्वर को अपने दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें एक फ्रेश पेज पे काम करना है। तो इसको यहाँ से आप क्लिक करके बंद कर लीजिए और दोबारा क्लिक करके चालू कर लीजिए। अब ये जो आपका करंट फाइल जो ओपन है ये आपकी ओपन हो जाएगी ब्राउज़र में। ये हो गई HTML क्लास 5, ठीक है। वापस चलते हैं। अब हम बात करने वाले थे एक HTML एंटिटीज़ के लिए। तो HTML एंटिटीज़ को बताने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें HTML एंटिटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है और एक्चुअल में HTML एंटिटीज़ हैं क्या। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए मैं बस एक पैरा ऐड करके दिखाऊंगा आपको, और पैरा के अंदर यूज़ करूंगा, मैं लिखता हूँ फॉर पैराग्राफ वी यूज टैग। आप सभी को पता है कि पैराग्राफ के लिए हम किस तरह का टैग यूज़ करते हैं, तो मैं फटाक से उस पैराग्राफ के टैग को लिख देता हूँ। आपको पता है किस तरह का सिंबल होता है वो, तो लेस देन और ग्रेटर देन, यही होता है। और मैं अब इसे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि फॉर पैराग्राफ यू यूज दिस टैग, और ये टैग भी दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये टैग दिखे, तो क्या ये दिखेगा? ये देखिए फॉर पैराग्राफ यू यूज टैग, और टैग तो आया ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ये टैग यहाँ पे चाहता था कि ये दिखे। तो इसके लिए हम HTML एंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और ये ना दिखने का रीज़न क्या है आपको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक रिजर्व टैग है, रिजर्व कैरेक्टर है HTML का, और इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HTML एंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। तो UTF-8 जो कैरेक्टर सेट है हमारे, उसमें कुछ खास HTML एंटिटीज़ है, कुछ खास कैरेक्टर्स के लिए जो पहले से रिजर्व्ड है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, हम डिस्प्ले नहीं करा सकते। तो उस चीज़ के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो P के आगे लेस देन और ग्रेटर बाद जो ग्रेटर देन का साइन है, ये हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ये इसे रीड नहीं कर पाएगा, इसके लिए ये कैरेक्टर रिजर्व्ड है। तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे HTML एंटिटीज़ लेस देन के लिए अलग है, मैं बता देता हूँ क्या है। तो आपको यूज़ कर लिखना होगा %, ये लेस देन के लिए था, तो ये होगा LT, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ग्रेटर देन चाहिए P के बाद, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे %GT, ग्रेटर देन। अब देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए आ गया, फॉर पैराग्राफ यूज टैग, हो गया हमारा काम। उसी तरह मान लीजिए कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, मैं इसी में बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे हमने जो पैराग्राफ लिखा है, मैं चाहता हूँ फॉर पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहता हूँ, मैं पैराग्राफ और V के बीच में मैं स्पेस चाहता हूँ, मैं स्पेस डाल देता हूँ। तो क्या स्पेस आया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, स्पेस तो आया ही नहीं। स्पेस इसलिए नहीं आया कि ये HTML जो है, HTML में स्पेस मैटर नहीं करती, वो स्पेस को रीड नहीं करता, वो उसे चॉप करके इन दोनों को फिर से, इसके लिए ये स्पेस एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो स्पेस डालने के लिए हम क्या करें, तो इसके लिए भी एक HTML एंटिटी है स्पेस डालने के लिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। उस एंटिटी का नाम है नो ब्रेकिंग स्पेस, और वो एंटिटी क्या है, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा %,
NBSP। ये देखिए अब हमारा स्पेस आ गया होगा। ये देखिए फॉर पैराग्राफ, ये यहाँ पे देखो स्पेस आ गया, पैराग्राफ और बी के बीच में हल्का सा स्पेस आ गया। तो और अगर आप चाहते हैं और स्पेस तो बस इसे कॉपी करिए और भी ये इस नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी है, इसे बस पेस्ट करते चले जाइए, जितना आपको स्पेस चाहिए आपको स्पेस मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ स्पेस और हो गया। उसी तरह पे आप जितना चाहे उतना यहाँ पे अपना स्पेस, जितनी चाहे उतनी स्पेस आप यहाँ पे इस एंटिटी की हेल्प से दे सकते हैं। लेकिन ये एंटिटी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जब हम CSS यूज़ करेंगे तो हमें इस एंटिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी की। हम CSS की हेल्प से ये कर पाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो यहाँ तक तो था ये HTML एंटिटीज़। और ऐसे और भी एंटिटीज़ होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि इतने सारे एंटिटीज़ को याद करना आपको पता है कि पॉसिबल नहीं होगा। कैसे आप याद करेंगे और कितना बोरिंग होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक खास चीज़ बताऊंगा जहाँ पे आपको सारी ये HTML एंटिटीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं HTML सिंबल्स और इमोजीज के बारे में। तो HTML सिंबल्स और इमोजीज की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कई तरह के सिंबल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में, PC के कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होती। तो उस तरह के सिंबल्स के लिए हमें HTML सिंबल्स की कुछ रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर सेट UTF-8 में हम उसका इस्तेमाल करते हैं उन सिंबल्स के लिए और इमोजीज के लिए भी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ती होगी। तो मैं एक पैरा और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। इस पैराग्राफ में लिखता हूँ कि सर्कल फ्रेंड्स of circle is 2 पाई आर। पाई तो है नहीं, तो पाई के लिए क्या यूज करें? तो पाई के लिए हमें यूज करना होता है जो UTF-8 में हमें कैरेक्टर रिजर्व्ड है पाई के लिए, वो है एम्परसेंड PROD प्रोड। और ये अब ये देखिए हमारा पाई आ गया होगा और आर लिख देते हैं, 2 पाई आर होता है। सॉरी आर हो गया। तो अब इसे देखते हैं जरा। ये देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। तो ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं या फिर सैम्बल्स होते हैं, या मैंने को बताया इमोजीज जो हम ऐड करना चाहते हैं। तो उनके लिए हमें अलग से HTML सैम्बल्स और HTML एंटिटीज़ और HTML इमोजीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनके लिए अलग से UTF-8 में अलग से कुछ कैरेक्टर्स रिजर्व्ड है उनके लिए, या गिवन बोल सकते हैं कि गिवन है। तो अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ इमोजीज। तो यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ एक और बना के, उसके अंदर लिखता हूँ इमोजीज। तो ये इमोजी कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। एक इमोजी मैं आपको बताता हूँ स्माइल के लिए। तो स्माइल के लिए जो हमें इमोजी चाहिए होता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे HTML की इमोजी सैम के लिए #128-512। और ये देखिए अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे एम्परसेंड भी लगाना है। ये देखिए इमोजी स्माइल क्या है, ये आ गई हमारी। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि लाफिंग के लिए आप चाहते हैं
तो उसका कोड है 514, यहाँ पे 2 की जगह आपको 4 करना है। और ये स्माइली लाफ के लिए हो गया। ये देखिए ये आ गया। तो इस तरह से आप एस्टिमल एंटिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्टिमल सैम्बल्स और एस्टिमल एमोजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई कैरेक्टर रिजर्व्ड है तो आप एस्टिमल एंटिटीज़ का यूज़ करें। जो पहले से एस्टिमल में रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं जो आपको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप एस्टिमल एंटिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर कोई ऐसा सैम्बल चाहिए जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए एस्टिमल सैम्बल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एमोजीज के लिए एस्टिमल एमोजीज अलग से हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ों को याद रख पाना और बड़ा मुश्किल होगा, आप भी समझ सकते हो कैसे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक अच्छी साइट जिसमें कि आपको हर चीज़ मिलेगी एस्टिमल एंटिटीज, सैम्बल्स और एमोजीज के बारे में। तो मैंने बहुत पहले शायद शुरू की वीडियो में आपको बताया था कि ये रेफरेंस के लिए एक बढ़िया साइट है जहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो यह देखिए यहाँ पे नो ब्रेकिंग स्पेस के बारे में भी है। ये देखिए पूरी लिस्ट है कि आपको क्या चाहिए। आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए क्या एंटिटी यूज़ करनी है, आपको लेस देन, ग्रेटर देन, एम्परसेंड के लिए, या फिर आप डबल कोटेशन मार्क चाहते हैं, किसी वजह से आप डबल कोटेशन मार्क के अंदर, मान लीजिए कभी डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपको फिर से डबल कोटेशन मार्क चाहिए तो वो नहीं हो पाता। तो उस चीज़ से भी बचने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क के लिए भी है, सैंड, पाउंड, ये कॉपीराइट, इस तरह के सैम्बल्स भी अवेलेबल नहीं होते आपके कीबोर्ड में, तो आप यहाँ से इनकी एंटिटी यूज़ कर सकते हैं। सैम्बल्स के लिए अलग से हैं कुछ खास तरह के सैम्बल्स जो आपको चाहिए होते होंगे, नहीं अवेलेबल होते। ये देखिए उनके लिए भी है। ये देखिए पाई के लिए, सबमिशन के लिए, कुछ ग्रीक कैपिटल वर्ड्स के लिए भी यहाँ पे, किसी तरह के कोई एरो, वो सारी चीज़ों के लिए भी, और एमोजीज के लिए भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए आपको जो भी एमोजी चाहिए यहाँ पे उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एमोजी का UTF-8 में सैम्बल्स, सम एमोजी सैम्बल्स इन UTF-8 कैरेक्टर सेट। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और इस वीडियो की कोड भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो ये तो थी हमारी एस्टिमल एंटिटीज, सैम्बल्स और एमोजीज की क्लास। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। और अगर आप नए हो इस वीडियो में, आपने अब तक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स शुरू से चल रहा है और इस कोर्स का प्लेलिस्ट की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी वीडियो मैंने बना ली है और आगे भी मैं रोज़ 1 या 2 वीडियो मैं रोज़ डालता रहता हूँ HTML के ऊपर अभी फ़िलहाल। और मैं इस कोर्स को पूरा कराऊंगा, पूरी वेब डेवलपमेंट मैं कराने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैं नहीं छोड़ने वाला। तो जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, जल्दी से जल्दी, और शुरू कर लीजिए। और फिलहाल मैं चलता हूँ, अब आपको मिलूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी ही HTML की सारी क्लासेस सब ख़त्म होने वाली है। मेरे ख्याल से 1 या 2 क्लास और रह गई होगी जो मुझे करानी है आप लोगों को। उसके बाद हम CSS पे चलेंगे और फिर आएगा असली मज़ा वेब डेवलपमेंट का। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।